शोक, मेरा बहादुर बेटा भी वीर गति को प्राप्त हो गया। आज संसार में इंद्रजीत जैसा बलशाली कोई दूसरा नहीं था, और मेरा कुंभकर्ण जैसा बलशाली भाई भी इस संसार से चल बसा। सारी लंका के घर घर में तबाही मची हुई है। युद्ध का परिणाम यदि हमारे पक्ष में नहीं था, किंतु आज आसार भी उल्टे ही नजर आ रहे हैं। ये सब उस दुष्ट सीता की वजह से है। पिता के घर रही तो वहां अनेकों विपत्तियां आई। अयोध्या आई तो अपने पति को वनवास भिजवा दिया, और अब लंका आई तो लंका के घर घर में त्राही त्राही मची हुई है। स्वामी जी, यदि आप अनुचित न समझे, मैं कुछ निवेदन करूं? अवश्य मंदोदरी, इस पे अनुचित और उचित का तो प्रश्न ही नहीं बनता। स्वामी, यदि आप मेरा कहना माने तो आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सीता को रामचंद्र जी को सौंप दीजिए। मंदोदरी, इससे बेहतर तो यह था कि तुम कुछ कहती ही नहीं। तुम धैर्य न देकर मेरे कटे हुए जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। यह आपका विचार मात्र है। मेरे विचार में तो अब हमारी विजय नहीं हो सकती। मंदोदरी, यह तुम्हारा कसूर नहीं है, बल्कि संसार का यही दस्तूर है। विमुख होते मित्र सब छोड़ विपत्ति के जाल में, साथ देता है नहीं कोई भी आपत्ति काल में। प्राणनाथ, क्षमा कीजिए, मैंने आप पर कोई दोष नहीं लगाया। यदि कोई मेरी ओर दुखी दृष्टि से देखता है तो आपकी आंखों से कूद उतरने लगता है। बस बस, मेरे कान न खा, और एक बात सुन ले, शांति के लिए हम दोनों में से इस संसार से जाना ही होगा। इंद्रजीत भी कहते युद्ध में जाते समय ये कह गया, यदि मैं युद्ध से जीवित न आया तो समझ लेना कि राम नारायण है। यदि वे नारायण भी हैं तब भी जीत मेरी ही होगी मंदोदरी, क्योंकि मुझे मारने के लिए स्वयं नारायण को इस धरती पर बन बन भटकना पड़ता है। यदि उनके हाथों मेरी मृत्यु भी होती है ना, तो युग युगांतर तक मेरा और उनका नाम सर्वदा एक साथ लिया जाएगा। माताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम।
कर गए मुझ दुखियन को विधवा कर गए मुझ दुखियन को ना जीती ना मार गए हाय मेरे करता। बेटी, मैं तुझे धैर्य बंधाऊं या अपने मन को समझाऊं? माता जी, आप मेरे ऊपर बस इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पति का शीश मंगवा दीजिए। स्वामी, सुलोचना अपने पति का शीश मंगवाने के लिए प्रार्थना कर रही है। उसे मंगवा कर क्या करेगी? उसके साथ चलकर सती हो जाएगी। मंदोदरी, सुलोचना का विचार उचित नहीं है। इस समय सिर का मिलना साधारण बात नहीं है। जब तक कोई एक सिर के बदले 100 सिर न ले ले, तब तक सिर नहीं मिलेगा। पिताजी, इस विषय पर चिंता ना कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। कैसी आज्ञा? मैं स्वयं जाकर अपने पति का शीश ले आऊंगी। सुलोचना, ये क्यों नहीं कहती कि तू स्वयं शत्रु के बंधन में बंधना चाहती है? यह आपका भ्रम है। सुलोचना को बंदी बनाना कोई साधारण कार्य नहीं है। जब तू मेरी हर बात काटती है तो मेरा मस्तक क्यों चाटती है? जो तेरे मन में आए कर। अच्छा माताजी, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। बेटी जाओ, मेरे भाग्य में यही लिखा था। जाओ बेटी जाओ। प्रणाम माताजी। आयुष्मान हो। प्रणाम पिताजी।